करीब 32 लाख साल पहले अफ्रीका की सुनहरी घास भूमि में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। वहां रहती थी एक छोटी सी मादा जीव जिसे आज हम लूसी कहते हैं। वह न पूरी तरह इंसान थी, न ही पूरी तरह वानर, लेकिन उसमें था एक चमत्कार। वह 2 पैरों पर खड़ी होकर चल सकती थी। उसके छोटे छोटे कदम भले ही डगमगाते हों, लेकिन हर कदम में छुपा था भविष्य का सपना। वो सपना जिसने एक दिन हमें शहर, सभ्यता और सितारों तक पहुंचाया। लाखों साल बाद 1974 में इथियोपिया की धरती ने उसका रहस्य उजागर किया। वैज्ञानिकों ने जब लूसी का कंकाल खोजा तो मानो समय ने फुसफुसाकर कहा, यही है वह जिसने मानवता की ओर पहला साहसी कदम बढ़ाया। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस। उनका शरीर शायद दूसरों जैसा ही था, लेकिन उनके दिमाग में छुपी थी वो शक्ति जिसने उन्हें बाकी सभी से अलग कर दिया। कल्पना करने की शक्ति। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं देखा, बल्कि उसमें भविष्य का औजार देखा। उन्होंने सिर्फ आग नहीं जलाई, बल्कि उसमें ज्ञान और कहानी की रोशनी देखी। उन्होंने सिर्फ शिकार नहीं किया, बल्कि मिलकर योजना बनाई और सपने देखे। धीरे धीरे होमो सेपियंस पूरे अफ्रीका से निकलकर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैल गए। हर जगह उन्होंने अपने निशान छोड़े। गुफाओं की दीवारों पर, नदी के किनारे और तारों भरे आकाश के नीचे जलती आग के पास। उन्होंने भाषाएं गढ़ी, कहानियां सुनाई और पहली बार इंसान ने इंसान से कहा, तुम अकेले नहीं हो। यहीं से सभ्यता का बीज पड़ा। खेती शुरू हुई, गांव बने, फिर नगर, फिर महान साम्राज्य। पहिए घूमे, मंदिर खड़े हुए। लेखन ने इतिहास लिखा और विज्ञान ने हमें आकाश की ओर उड़ना सिखाया। आज हम जो हैं, शहरों में जीते हुए, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हुए, अंतरिक्ष में झांकते हुए, ये सब उसी यात्रा का हिस्सा है जो कभी एक छोटे से प्राइमेट से शुरू हुई थी। सोचिए, पेड़ों से उतरकर सीधा चलना, पत्थर उठाकर औजार बनाना, आग जलाना, गुफाओं में चित्र बनाना और फिर तारों की तरफ देखना। ये सब कदम दर कदम हमें आज यहां तक ले आए। हम होमो सेपियंस हैं। हम सपनों से बने हैं और हमारी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई है। करीब 25 लाख साल पहले धरती पर एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो हैबिलिस यानी कुशल मानव। ये जीव कद में छोटे थे, पर इनके दिमाग में एक ऐसी चिंगारी जल चुकी थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। वे जंगलों में घूमते, शिकारियों से डरते, भूख से लड़ते। लेकिन एक दिन उन्होंने पत्थर उठाया। उन्होंने उसे जमीन पर जोर से पटका और टुकड़े टुकड़े कर दिया। पहली बार मानव ने एक साधारण पत्थर को अपने हथियार में बदल दिया। अब ये टुकड़े सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये चाकू थे, ये हथौड़े थे, ये भविष्य की सभ्यता के पहले औजार थे। कल्पना कीजिए, कितनी अद्भुत घड़ी रही होगी वो, जब होमो हैबिलिस ने शिकार के लिए पत्थर का धारदार टुकड़ा इस्तेमाल किया। पहली बार उसने हड्डियां तोड़ी, मांस काटा और जीवित रहने की लड़ाई में एक नया हथियार पाया। उनके छोटे हाथों में गढ़े ये साधारण औजार वो बीज थे जिनसे एक दिन तलवारें, इमारतें, जहाज और अंतरिक्ष यान तक बने। उनका दिमाग अभी छोटा था, लेकिन सोच
सोच अब सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं थी। सोचने लगा था वो कैसे मैं कल को आसान बना सकता हूं। यही था वह मोड़ जहां इंसान ने पहली बार प्रकृति से कहा, अब मैं सिर्फ तेरे नियमों का गुलाम नहीं रहूंगा। अब मैं अपने औजारों से अपनी किस्मत गढ़ूंगा। यहीं से शुरू हुई इंसान और उसके दिमाग की असली कहानी। करीब 19 लाख साल पहले धरती पर एक नई प्रजाति उभरी, होमो इरेक्टस। वे पहले इंसान थे जो पूरी तरह सीधी रीढ़ के साथ चलते थे। उनकी चाल अब डगमगाती नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी। होमो इरेक्टस ने अपने पूर्वजों से कुछ और बड़ी विरासत पाई थी। उनका दिमाग अब और विकसित हो चुका था। वे केवल पत्थर तोड़कर औजार नहीं बना रहे थे। वे सोचने लगे थे, योजना बनाने लगे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज थी आग। कल्पना कीजिए, वह घड़ी कितनी जादुई रही होगी। जब पहली बार उन्होंने बिजली की चमक या घर्षण से उठी चिंगारी को देखा होगा। शुरुआत में आग उन्हें डराती थी, गरजती, जलाती, निगल जाती। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस जलती हुई शक्ति को काबू करना सीख लिया। अब अंधेरे जंगल में वे अकेले नहीं थे। लपटों की रोशनी उनके चेहरों को चमकाती थी। रात की ठंडी हवाओं में आग की गर्मी उन्हें सुरक्षा देती थी। और जलती हुई लकड़ियों के चारों ओर बैठकर उन्होंने शायद पहली बार कहानियां सुनाई। आग ने उन्हें सिर्फ गर्माहट ही नहीं दी, उसने भोजन को बदल दिया। पके हुए खाने ने उनके शरीर और दिमाग को और मजबूत बनाया। शिकार आसान हुआ, यात्रा लंबी हुई। और यही होमो इरेक्टस थे जिन्होंने अफ्रीका की सीमाएं तोड़कर एशिया और यूरोप की धरती पर कदम रखा। वे पहले यात्री थे, पहले खोजी, जिन्होंने महसूस किया कि पूरी धरती उनकी पहुंच में है। उनकी जलती हुई मशालें वो शुरुआत थीं जिसने इंसान को एक दिन सितारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। क्योंकि जिस दिन इंसान ने आग पर काबू पाया, उस दिन से उसने प्रकृति को चुनौती देना सीख लिया। करीब 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया की बर्फ से ढकी धरती पर एक नई प्रजाति उभरी, नींडरथाल्स। ये इंसान जैसे दिखते थे, पर उनका शरीर मजबूत, चौड़े कंधे और भारी जबड़े वाले थे। वे प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षा में जन्मे थे, बर्फ युग की ठंडी हवाओं में। जमीन जमी हुई, जंगल विरल, भोजन दुर्लभ। लेकिन नींडरथाल्स हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने गुफाओं को अपना घर बनाया, पत्थर और हड्डियों से ऐसे औजार गढ़े जिनसे वे विशाल जानवरों का शिकार कर पाते। बर्फ से ढके मैदानों में वे भाले लेकर खड़े होते और साथ मिलकर एक मैमथ को गिरा देते। उनकी ताकत केवल शरीर में नहीं थी, बल्कि उनकी एकता में थी। लेकिन नींडरथाल्स सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वे पहले कलाकार भी थे। गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने चित्र बनाए, जानवरों के, शिकार के, जीवन के। उन चित्रों में छुपा था उनका डर, उनका सपना, उनकी आत्मा। उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया, फूल चढ़ाए, मिट्टी ढकी, मानो वे कह रहे हों, हम सिर्फ जीते जागते शरीर नहीं, बल्कि भावनाओं और यादों से बने हैं। नींडरथाल्स ठंड के असली योद्धा थे। लेकिन समय ने उनके साथ न्याय नहीं किया। करीब 40,000 साल पहले वे धीरे धीरे गायब हो गए, क्योंकि एक नई प्रजाति आ चुकी थी और उसने दुनिया पर अपना दावा ठोक दिया। वह प्रजाति थी हम, होमो सेपियंस। लेकिन आज भी हमारे डीएनए में
उन नींडरदल्स की एक झलक मौजूद है, मानो वे अब भी फुसफुसा रहे हों। हम मिटे नहीं हैं, हम तुम्हारे भीतर जिंदा हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी अद्भुत यात्रा 65 मिलियन साल पहले डायनासोरों के अंत से लेकर नन्हे स्तनधारियों की जिजीविषा तक, लूसी के डगमगाते कदमों से लेकर होमो हैबिलिस के पहले औजार तक, होमो इरेक्टस की आग की खोज से लेकर नींडरदल्स की गुफा कला तक, और फिर होमो सेपियंस यानी हम, जिन्होंने सभ्यता, भाषाएं, शहर, विज्ञान और सपनों की दुनियाएं रची। हमारी कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि कल्पना, साहस और सपनों की कहानी है। क्योंकि इंसान होना मतलब अंधेरे में भी रोशनी तलाशना। और याद रखिए, हमारी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई है।